लगभग 12 लाख साल पहले काफ़ी होमो इरेक्टस खाने की तलाश में अफ्रीका छोड़कर बाहर जा चुके थे, पर अभी भी काफ़ी होमो इरेक्टस इसी अफ्रीका में सरवाइव कर रहे थे। एक ग्रुप सूखी नदी के किनारे, जिसमें बस थोड़ा पानी बचा था, उसके किनारे पर बैठा था और अपने पत्थर घिस रहा था। अब वो ज़्यादा परफेक्टली पत्थर को घिसते थे और ज़्यादा नुकीले बना देते थे। ग्रुप की मादा सूखी घास जमा कर रही थी ताकि औजार सुरक्षित रखे जाए। दो लोग खड़े हुए और आसपास ताजे पैरों के निशान देख रहे थे, क्योंकि इसी से किस दिशा में शिकार मिलेगा वो पता लगने वाला था। बच्चे बैठकर छोटे पत्थर घिस रहे थे और बड़ों की नकल कर रहे थे। हवा में गर्मी थी, पर सबका ध्यान काम पर था, क्योंकि बेहतर औजार मतलब ज़्यादा शिकार। ग्रुप से थोड़ी दूर एक बूढ़ा नर झाड़ियों के पास खड़ा था और ज़मीन देख रहा था। उसने धीरे धीरे हाथ से सबको इशारे किए और बाकी ग्रुप ने चुपचाप उसकी ओर ध्यान से देखा। कुछ छोटे हिरन नदी के किनारे पानी पी रहे थे। दो जवान हाथ में नुकीले पत्थर लिए धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने हिरन के झुंड को घेरना शुरू कर दिया। बच्चे चुपके से बड़े लोगों को देख रहे थे कि कैसे ये लोग शिकार कर रहे हैं। ग्रुप ने एक कमज़ोर हिरन को घेरना शुरू कर दिया और नज़दीक जाकर उस पर हमला करके उसे पकड़ लिया। ये था उनका पहला आज का शिकार। सब ने उसे खाना शुरू कर दिया। औजार से उसकी खाल उतारी गई, जिसे वो अपनी बॉडी पर लपेट देते थे। औरतें हड्डियों से बोन मैरो निकालती और बच्चों को खिलाती। सब लोगों का पेट अब भर चुका था, पर थोड़ा खाना अभी भी बचा था। इस बचे हुए खाने को सब ने उठाया और अपने साथ लेकर आगे चलने लगा। चलते चलते शाम हो गई थी। सब लोग एक गुफा के पास पहुँचे। तभी आसमान में एक बिजली चमकी और एक बड़ा सूखा पेड़ जलने लगा। बूढ़ा नर इसी वक्त का तो इंतज़ार कर रहा था। उसने तुरंत जहाँ पर आग लगी थी वहाँ दौड़ लगाई और एक जलती लकड़ी को लेकर गुफा में आकर उस जलती लकड़ी को बीच में रख दी। इसको पता था कि आग को जलाए रखने के लिए सूखी घास और लकड़ी की ज़रूरत होती है। दो नर सूखी घास और लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाए। अब धीरे धीरे उन्होंने आग में सूखी लकड़ियाँ डालना शुरू कर दिया और आग को जलाए रखा। ग्रुप ने अपना बचा कुचा मांस निकाला और उसे आग में थोड़ा भुना, फिर उसे खाया गया। भुना हुआ मांस काफ़ी टेस्टी होता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। दो लोग जाग रहे थे और बाकी सब लोग सो गए। वो दो लोग पहरा देने के लिए और आग में लगातार लकड़ी डालने के लिए जाग रहे थे, क्योंकि आग कोई बार ही मिलती थी और उसे महीनों तक लकड़ियाँ डाल डाल के ये लोग जलाए रखते थे। अगर एक बार आग बुझ गई तो फिर वापस कोई बिजली गिरे और उससे कोई पेड़ जले, इसका इंतज़ार करना पड़ता था। अगली सुबह जैसे ही ग्रुप बाहर निकला, हवा में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। बूढ़ा नर हमेशा की तरह पेड़ों और ज़मीन के निशान पर कुछ देख रहा था, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग महसूस हुआ। मिट्टी पर गहरे पंजे के निशान दिखे, किसी बड़े शिकारी के। उसने धीरे से सबको इशारा किया, जिसे देखकर पूरा ग्रुप सावधान हो गया। बच्चे तुरंत मादाओं के पीछे छिप गए। दो जवान आग के पास गए और आग में जलती हुई लकड़ी थी वो उठा के ले आए। अचानक झाड़ियों के पीछे से सूखी पत्तियों की तेज़ आवाज़ आई और उसके अगले ही पल एक बड़ा सैबर टूथ कैट वहाँ से बाहर निकल आया। बूढ़े नर ने इशारा किया और जवान लोग तुरंत फैल गए ताकि शिकारी किसी एक डायरेक्शन पर फोकस ना कर सके। कुछ जवानों ने जलती लकड़ियाँ को आगे लहराया और कुछ लोगों ने नुकीले पत्थर उठा लिए। जैसे ही शिकारी आगे आया, वैसे ही जलती लकड़ी उसके मुंह पर मारी गई, जिसके कारण वो भाग गया। अभी शिकारी भागा ही था कि मादा के पीछे छिपे बच्चे के पास एक बड़ा अजगर आ चुका था और उसने उस बच्चे के पैर को जकड़ लिया था। तुरंत सब ने उस अजगर को पकड़ लिया और उस बच्चे को छुड़ाया, फिर उसे नुकीले पत्थरों से मार गिराया। अब ये लोग किसी भी बड़े शिकारी से डरते नहीं थे। मैदान जैसे उनका ही है, वैसे राजा की तरह ये लोग रहने लगे थे। दिन बीतते गए और शिकार बहुत दूर दूर चले गए। इसीलिए ग्रुप ने शिकार के पीछे पीछे आगे बढ़ने का फैसला किया। सब ने अपना अपना सामान उठाया और आगे बढ़े। उनके पीछे बूढ़े नर ने जलती हुई लकड़ी उठाई और आगे बढ़ा। थोड़े दूर जाते ही आग पूरी तरह से बुझ गई। ग्रुप थोड़ा दुखी हुआ, पर आगे बढ़ता रहा। कहीं कहीं ये लोग बैठ जाते और शिकार कैसे करना है इसका प्लानिंग करते थे, और अब वो ज़्यादातर मांस पर निर्भर थे, जिसके कारण उनके दिमाग का आकार बढ़ने लगा था। वो पहले से बहुत चालाक हो चुके थे। लाखों साल ऐसे ही बीतते गए और नई पीढ़ी जो पैदा होती गई वो चालाक होती गई और उनमें काफ़ी बदलाव भी आता गया। अब उनमें ज़्यादा समझ थी और बड़ा दिमाग था। लगभग 6 से 7 लाख साल पहले इनमें से एक नया रूप उभर के आया। ये थे होमो हाइडेलबर्गेंसिस। इनका चेहरा काफ़ी बदल गया था। इनका फ्रंट फॉरहेड अब ज़्यादा ऊंचा और ब्रॉड हो चुका था, जो उनके दिमाग के लिए जगह देता था।
बड़ा दिमाग मतलब ज़्यादा समझ और ज़्यादा सोचने की शक्ति। चेहरे की हड्डी मजबूत थी, लेकिन उनकी पॉपुलेशन अफ्रीका में बढ़ रही थी और शिकार कम हो चुके थे। इसी वजह से कुछ लोग अफ्रीका के बाहर निकले और यूरोप की ओर चल दिए। ये लोग आगे चलकर नियंदरथाल बनने वाले थे। ऐसे ही धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा और हज़ारों साल बीतते गए। अब इनके औजार भी काफ़ी तेज़ बनने लगे थे। वो लोग लकड़ी के एंड पर तेज़ पत्थर को लगा देते और यहाँ से भाला बनाने की शुरुआत हुई। आज से लगभग 4 लाख साल पहले ग्रुप एक गुफा में बैठा था। दिमाग पहले से बहुत तेज़ हो चुका था। एक बूढ़े नर ने सोचा कि बिजली होने पर सूखे पेड़ जल जाते हैं और ऐसी ही चिंगारी औजार बनाते वक्त 2 पत्थर टकराने से होती है। उस बूढ़े नर ने सूखी घास को लेकर बीच में रखा और उसके ऊपर 2 पत्थर टकराए। चिंगारी उठी। 2-3 बार ट्राई करने के बाद सूखी घास ने आग पकड़ ली। सब लोग इस आग को देखकर खुश हुए, क्योंकि इतिहास में पहली बार इंसान ने आग जलाई थी। अब ग्रुप के सभी लोग 2 पत्थर लेकर आग जलाने की प्रैक्टिस करने लगे। बच्चे इन्हें देखते रहते। अब इंसान आग जलाना सीख चुके थे, पर अभी भी भाषा बोलना नहीं सीखा था। धीरे धीरे पीढ़ियाँ गुजरती गई और बच्चे और डेवलप होते गए। अब टाइम आ गया था। लाखों साल का इंतज़ार खत्म हुआ और लगभग 3 से 3.5 लाख साल पहले कुछ लोग ज़्यादा एडवांस हो गए। उनके दिमाग के साइज़ में और ग्रोथ हुई। अब उनमें कॉम्प्लेक्स सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बातचीत करने के लिए इशारे करने और उन्हें समझने की सूझबूझ डेवलप हो चुकी थी। ये थे होमो सैपियंस, यानी पूरी तरह से इंसान। तेज़ दिमाग वाले, सबसे चालाक। बंदर में से अब पूरी तरह से इंसानी रूप धरती पर बन चुका था। अब ये बोलना शुरू करने वाले थे। लगभग 2 से 3 लाख साल पहले इंसानों ने बोलने की शुरुआत कर दी थी। सुबह का वक्त था। गुफा के बाहर छोटे बच्चे और कुछ जवान लोग एक दूसरे के साथ इशारों के साथ साथ अजीब आवाज़ों से बात कर रहे थे। एक बच्चा दिखा था कि कैसे छोटे पत्थर से टूल बनाए जाते हैं और एक जवान अपनी आवाज़ में ध्यान से घिसो जैसा कोई अलग टोन निकालता था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक प्रोटो लैंग्वेज का शुरुआती रूप था। जैसे जैसे दिन गुजरते रहे, इंसानों ने इस आवाज़ को और साफ साफ बोलना शुरू कर दिया। एक दिन जवान ने एक शिकार देखा, तो उसने कोई अलग ही आवाज़ निकालकर सबको बताया कि शिकार यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले ये लोग सिर्फ चीखते और गुर्राते थे, पर अभी इंसानों ने टूटा फूटा सही पर बोलना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से शिकार और भी आसान हो गया। वो टीम वर्क और प्लानिंग में मास्टर बन चुके थे। भाषा के विकास के साथ साथ होमो सैपियंस में अब सिर्फ जिंदा रहने से ज़्यादा सोचने की कैपेसिटी आ चुकी थी। लगभग 1 लाख साल पहले 3 लोग शिकार लेके अपने कैंप के पास पहुँचे। मादा ने 2 पत्थर घिसकर आग लगाई और मांस को आग पर भूना। सबको एक एक टुकड़ा खाने के लिए दिया। तभी एक बूढ़ा इंसान, जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, वो गिर गया और उसकी मौत हो गई। सब ने उसको उठाया और एक जगह लेटा दिया। उसके बाद ग्रुप के कुछ लोगों ने अपने शार्प औजार से बाजू में एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। गड्ढा खोदने के बाद उस बुजुर्ग की लाश को इंसानों ने उठाया और गड्ढे में दफनाया। उन्होंने दफन किए गए बूढ़े नर के साथ उसके औजार, उसके कपड़े और लाल गेरू जैसे रंग भी रखे। इस तरह से इंसानों ने दफनाना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले अगर कोई मौत हो जाए तो ये लोग उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते थे। धीरे धीरे कुछ नया नया करते करते हज़ारों साल बीतते गए और मुंह से बोला हुआ साउंड अब शब्द बन चुका था। शायद 60 से 70 हजार साल पहले तक होमो सैपियंस यानी इंसानों ने पूरी तरह से बोलना स्टार्ट कर दिया था। ये थी बंदर से इंसान बनने की पूरी इवोल्यूशन की कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।